चुनाव आ ही गया है, सपा कांग्रेस का क्या गठबंधन रहेगा और प्रदेश में बड़ा भाई कौन होगा? वैसे तो देखिए चुनाव तो आने वाले हैं। अब चुनाव में ज़्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और आज तक के इतिहास में सबसे बेईमान सरकार है। उन्होंने पूरे देश और विदेश में झूठ बोला है। सर, क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा और बड़ा भाई कौन होगा इस गठबंधन में? तो देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। अगर बड़ा छोटा ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ी है। सीटों के गठबंधन की बात कहाँ तक पहुँची है? देखिए, ये सब गठबंधन की बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में बातचीत होकर होगा और हो जाएगा। सर, राम मंदिर चढ़ावा को लेकर SIT हुई है, FIR हुई है, गिरफ्तारी हुई है, क्या समाजवादी पार्टी इतने से संतुष्ट है या और कार्रवाई चाहती है? देखिए, साबित कर दिया है, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी करा ली जाए तो इससे ज़्यादा धर्मी कौन होगा। तो देखिए, जब इतनी बड़ी चोरी करी गई है तो उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा मिलना चाहिए। CEO नियुक्त करने की बात की जा रही है। राम मंदिर चोरी के बाद वहाँ पर CEO नियुक्त करने की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे में फिर ये इस तरह की चोरी रुकेंगी? देखिए, चाहे वो CEO करें और कुछ भी करें, लेकिन उनकी पोल तो खुल चुकी है। ये बेईमान हैं, चोर हैं और ऐसे लोगों को हमारी तो जनता से अपील है, जनता इनको ऐसी सज़ा दे और देना चाहिए जनता को। जनता को भी ठगा है इन्होंने, बुरी तरह से ठगा है। पड़ोसी राज्य की बात करते तो उत्तराखंड के अंदर गरीबी बढ़ी है इनके राज्य में, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो फिर ऐसे सरकारों को तो जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और स्वतः ही देखिए, इन लोगों को तुरंत, ये तो बहुत दूध के धुले बनते थे और इतनी बड़ी चोरी कर ले जाएं सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग, तो इनको तो स्वतः ही, अगर जरा सी भी इनमें नैतिकता अगर होती तो इनको सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सतीश महाना जी का बयान आता है कि चोरी इसलिए हो गई कि लोगों ने चंदा दिया, उन्होंने दिल से और श्रद्धा से चंदा नहीं दिया। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा, ये तो आप लोग भी समझ लीजिएगा। आप लोगों के द्वारा भी ऐसे चोरों की बढ़ चढ़ के, हम तो सवेरे से शाम तक न्यूज़ देखते हैं, विपक्ष की कोई न्यूज़ नहीं आती है। अभी हमसे आप लोगों ने सबने ले लिया, देख लेना, मीडिया में हमारी बात नहीं आएगी सभी। और देखिए, गुणगान होगा भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी चोरी पकड़ी गई है, जो भगवान राम के मंदिर से और भगवान राम के नाम ले करके तो सत्ता में आए थे और वहीं पर इतनी बड़ी चोरी हो जाए तो इन्हें स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो वोट जो है बीजेपी को चल जाता है, विपक्ष को जो है मिल नहीं पाता है। और दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में EVM का क्या रोल रहेगा? देखिए, वैसे तो जनता को इनको कोई वोट नहीं देना चाहिए, जनता को वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो जीतते हैं
बेईमानी के भरोसे जीतते हैं, बेईमानी के भरोसे जीतते हैं। और फोर्स, इतना फोर्स और प्रशासन लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, जनता में टेरर फैला देते हैं। तो उसकी वजह से अच्छा, पहले तो ये देखो, जब भी शपथ ली जाती है किसी वर्ग के साथ कहेंगे शपथ लेते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन इनके राज में तो देखिए भ्रष्टाचार भी है, भेदभाव भी है, इंसानियत नाम की इनकी सरकार में कोई काम ही नहीं है। अच्छा, एसआईआर के बाद भाजपा की चिंता बढ़ी है या समाजवादी पार्टी एसआईआर को कैसे देखती है? देखिए एसआईआर में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, लेकिन तब भी समय आ रहा है, कम से कम चुनाव के 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए, तब तो पता चले। अगर यही वोटर लिस्ट चुनाव के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले अगर ये कोशिश करते हैं तो उसमें से पूरे वोटर समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के कट जाएं और इनके गलत वोट बढ़ जाएं। ऐसा भी काम करते हैं, तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहाँ होगा? तो ये तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। तो हमारी मांग है 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए। सर, मौलाना साहबुद्दीन है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड में सपा की सरकार में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। क्या आपने सर वो बयान सुना है? क्या कहते हैं? नहीं, मैंने अभी बयान सुना नहीं। क्या ऐसा संभावना है जैसे उन्होंने व्यक्त की? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पर दिया होगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सारे पर कहीं न कहीं उन्हें बड़ा लालच दिया गया होगा, नहीं कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता। शिवपाल जी, राम मंदिर का मुद्दा हो, बद्रीनाथ का हो या फिर अब गुजरात का मुद्दा हो, 3 मंदिरों में चोरी सब देखी जा रही है दान पात्रों से, क्या कहेंगे उसको लेकर? गुजरात में है, बद्रीनाथ का मंदिर है और राम मंदिर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही तो हो रहा है। और कौन चोरी कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चोरी कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अधर्मी कौन है, ये बताइए। आपका प्रश्न था राय साहब? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि भारत समाचार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार अखिलेश जी को रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहे हैं। कल हमारी उनके बेटे से बातचीत हुई, आपका एक बयान था कि उनका इलाज किया जाएगा या वो इलाज करवाएं अपना, उसको वो ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर शिवपाल जी हमें धमकी दे रहे हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आपको बयान को क्या समझा जाए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी, आपको पता है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या बोल रहे थे। तो मैंने तो केवल ये कहा था जो ये बोल रहे हैं तो इनको इलाज की ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, उससे इलाज करा। उसे वो धमकी समझ रहे हैं? अब वो कुछ भी समझे उनके। गाजियाबाद के अंदर एक बयानों के पीछे केवल राजभर जी हैं या किसी की सोची समझी साजिश है किसी अन्य पार्टी की? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो तैयार करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफिस उनके लिए बना रखा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तैयार करते हैं वो बोलते हैं। सर, शिवपाल जी, गाजियाबाद में पुलिस चौकी के बाहर एक फरियादी जिसकी हाथ की नस कट जाती है और तड़प के मर जाता है, पुलिस देख के थप्पड़ मार देते हैं, क्या कानून व्यवस्था सही चल रही है, कहीं गलत दिशा में जा रही है?
देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। पूरा का पूरा इनने प्रशासन ब्यूरोक्रेट को सौंप दिया है, मनमानी हो रही है। ब्यूरोक्रेट से कुछ ही ब्यूरोक्रेट के हाथ में पूरा प्रशासन है, तो इसकी वजह से कोई पब्लिक की तो सुनवाई हो नहीं रही है, मनमानी हो रही है। सर, सोशल मीडिया पर अखिलेश जी का एक फोटो वायरल है जो राजनाथ सिंह के साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काश लगा जा रहे हैं कि आप लोग बीजेपी में शामिल हो। पहले भी एक थे आप? पहले भी थे, हमेशा एक रहे। आपको पता ही है कि हम तो हमेशा साइकिल से चुनाव लड़ा। अब 27 की बात चल रही है। हैं? 27 की बात चल रही है। नहीं, 27 में हम लोग मिलके ही सभी फैसले। समाजवादी पार्टी गाँव-गाँव जा रही है, सम्मेलन कर रही है। आप लोग की तैयारी किस तरीके से है? ये का नारा है उसके हिसाब से चल रहे हैं, किसी का बोल रहे हैं? देखिए, रणनीति अभी से हम अपनी रणनीति अभी से सबको नहीं बताएं। रणनीति तो टाइम पर तय की जाती है, और रणनीति बता दिए तो उसका मायावती जी फिर से सक्रिय हो रही हैं धीरे-धीरे। हैं? मायावती जी फिर से सक्रिय हो रही हैं, तो इसमें क्या करना हैं? फिर सक्रिय हो रही है मायावती जी। तो वो तो बीजेपी के सारे पे ही काम करेंगे।